नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं पुनरावर्ती पाठे अव्ययपदानि उपसर्गः उपसर्गान् पठिष्यामि। अव्ययपदानि पठिष्यामः। संख्या 1 तः 4 पर्यन्तं प्रथमा विभक्तौ प्रयोगं कथं कुर्मः आगच्छन्तु वयं पठामः। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो अव्ययपद। अव्ययपद क्या होता है? अव्ययपद होता है जो सभी स्थिति में एक समान रहता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु न व्येति च तदव्ययम्। कहता है सभी विभक्तियों में, सभी पुरुषों में, सभी वचनों में एक जैसा रहता है, किसी भी परिस्थिति में उसका परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। और अव्यय का कुछ पद हमें पढ़ना है, तो आइए उन अव्यय पदों से हम एक एक दो वाक्य बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं तदा। तदा माँ सर्वत्र, ये 3 अव्यय पद लिए। तदा होता है तब। तदा का हिंदी क्या होता है? तब। तो यदा शिक्षकः आगच्छति तदा छात्राः कक्षायां शान्ताः भवन्ति। जब क्लास में शिक्षक आते हैं तब छात्र शांत हो जाते हैं। यदा कक्षायां, यदा पिता गृहे भवति तदा पुत्राः अपि शान्ताः भवन्ति, पुत्र भी शांत होते हैं। यदा मेघः वर्षति तदा मयूरः नृत्यते। तो इस प्रकार से हम यदा और तदा का प्रयोग करते हैं। माँ आपका निषेधात्मक अव्ययपद है। माँ का अर्थ होता है निषेध। क्या? तो कहते हैं वार्तालापम माँ कुरु, वार्तालापम माँ कुरु, यानी बातचीत मत करो, है ना। इतस्ततः मा धावतु, इधर उधर मत दौड़ो, इस तरह से। सर्वत्र, सर्वत्र यानी सब जगह। वायु सर्वत्र भवति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह होते हैं। तो इस प्रकार ये 3 अव्यय पदों का। अब है आगे इतस्ततः। क्या है? इतस्ततः, इधर उधर। इतस्ततः, इधर उधर। एकदा, एक बार, एक समय। एकदा क्या होता है? एक बार, एक समय। अपि बहि, अपि बहि बाहर। तो चलिए इन अव्यय पदों से हम वाक्य बनाएंगे। बालकाः इतस्ततः धावन्ति, लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं। भवन्तः इतस्ततः मा गच्छन्तु, इधर उधर मत जाओ। निर्देश दिया जा रहा है इधर उधर। अब आगे चलोगे, इतस्ततः के बाद अगला जो शब्द है एकदा। एकदा अहम दिल्ली नगरम अगच्छम, एक बार मैं दिल्ली नगर गया था, दिल्ली गया था। एकदा अहम वाराणसीम अगच्छम, एकदा अहम नंदन कानन वनम अगच्छम, नंदन कानन वन गया था। इस प्रकार से एकदा का प्रयोग करेंगे। अब एकदा के बाद क्या है? अपि, भी। सह अपि मया सह चलिष्यसि, वह भी मेरे साथ चलेगा। अपि यानी भी। सह अपि मया सह चलिष्यसि, सह अपि पठिष्यति, वह भी पढ़ेगा। सह अपि पठतु, वह भी पढ़े। अब आगे चलोगे, क्या है? वही। वही के योग में पंचमी होता है, अव्यय पद है बाहर। जैसे गृहात बहि, गृहात बहि, घर से बाहर। गृहात बहि मंदिरम अस्ति, घर से बाहर मंदिर है। पिता गृहात बहि अस्ति, घर से बाहर है। गृहे न अस्ति, घर पर नहीं है। माता गृहे एव अस्ति, यहाँ एव शब्द का प्रयोग हुआ। एवा भी आपको पढ़ना है। एवा मतलब ही होता है। माता गृहे एव अस्ति, माँ घर पर है, घर पर ही है। पिता गृहात बहि अस्ति, पिता घर से बाहर हैं। इस प्रकार वही का प्रयोग होता है। अब चले, कुछ प्रश्नवाचक अव्यय हैं जो है कदा, कुत्र,
कुतः, किमर्थम, कथम, ये सारे अव्यय पद हैं। इनसे प्रश्न निर्माण होता है, प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अब देखिए, कदा यानी कब, समय का जहां बोध होता है। सह कदा आगमिष्यति, वह कब आएगा। अहम कदा भ्रमामि, मैं कब घूमता हूँ। सह कदा गच्छति, वह कब जाता है। कुत्र, कहाँ। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहा है। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, सह कुत्र गच्छति। इस प्रकार कुतः, कहाँ से। जैसे अहम विद्यालयात आगच्छामि, विद्यालयात आपका पंचमी विभक्ति है, तो विद्यालयात से प्रश्न निर्माण करना होगा। तो हम कुतः आगच्छामि। सह ग्रामात आगच्छति, ग्रामात पंचमी हुआ, सह कुतः आगच्छति। ठीक है। किमर्थम, किमर्थम चतुर्थी विभक्ति या तुमन प्रत्यय का शब्द रहता है, उसमें किमर्थम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पठितुम बालकः पठितुम गच्छति, पठितुम में पठ धातु तुमन प्रत्यय है। बालकः किमर्थम गच्छति। अहम प्रसन्नः अस्मि, अहम कथम अस्मि, मैं कैसा हूं। भवान कथम अस्ति, भवान कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार कथम शब्द का प्रयोग होता है। अब चलेंगे, स्टूडेंट्स, शब्द है पूरा। पूरा जिसका अर्थ होता है अव्यय पद में पुराने समय में। पूरा चाणक्य नाम मंत्री आसीत, पूरा पुराने समय में चाणक्य नाम के मंत्री हुआ करते थे। पूरा दशरथ नाम राजा अभवत, पुराने समय में दशरथ नाम के राजा हुए। अब चलेंगे, पूरा के बाद अगला जो शब्द है अव्यय पद में आपको जो पढ़ना है वह है एव, नीचे ही, उच्च ही। एव तो मैं पहले भी बता चुका हूं, उच्च ही शब्द है, उच्च ही, नीचे ही। तो जैसे उच्च, सिंह उच्च ही गरजति, सिंह उच्च ही गरजति, जोर से गरजता है। जलम नीचे ही एव बहते, जल नीचे ही बहता है। एव सह गोविंद एव अस्ति, बहुत दिन देखने के बाद देखो तब पता है, वो लग रहा है चेहरा से गोविंद होगा। हाँ, सह गोविंद एव अस्ति, वह गोविंद ही है, ऐसा हम बल दे करके एव शब्द का प्रयोग करते हैं। अब चलेंगे अधुना। अधुना यानी इस समय होता है अब। अधुना भवन्तः पठन्तु, इस समय आप सब पढ़ें। अधुना अहम पठामि, इस समय मैं पढ़ रहा हूँ। अधुना भवान किम करोषि, तुम किम करोषि। अधुना तुम किम करोषि, इस समय तुम क्या कर रहे हो। तो जवाब मिलता है अधुना अहम पठामि। अधुना अहम भ्रमितुम गच्छामि, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो अधुना शब्द का प्रयोग होता है। अब चलेंगे स्टूडेंट्स, ये हुआ। आगे देखोगे, अद्य शब्द है, क्या है, अद्य। अद्य यानी आज। अद्य क्या है, आज। तो अद्य शुक्रवासरः अस्ति, अद्य शुक्रवासरः अस्ति। आज कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है। ठीक है। अद्य शुक्रवासरः अस्ति, स्वः अगले दिन, अगले दिन क्या होगा, स्वः शनिवासरः भविष्यति, शनिवासरः भविष्यति। अगला दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। तो यहाँ पर अगले दिन, यहाँ लिट लकार का प्रयोग हुआ। और एक शब्द होता है यह, बीता हुआ कल। तो यह गुरुवासरः आसीत्, गुरुवासरः आसीत्, यानी अगले दिन गुरुवार था। अद्य अहम गृहे अस्मि, आज मैं घर पर हूँ। स्व अहम गृहात् बहिः आसम्, कल मैं घर से बाहर था। श्वः अहम विद्यालये भविष्यामि, कल मैं विद्यालय में रहूंगा। तो इस प्रकार अद्य, स्व और ह्यः का प्रयोग किया जाता है। और दो अव्यय पद है जो है अत्र तत्र, अत्र और तत्र, यानी यहाँ वहाँ। अत्र पिता, तत्र शिक्षकः। इस अर्थ में यहाँ पिता निगरानी करते हैं, वहाँ शिक्षक निगरानी करते हैं। अत्र सर्पः, तत्र यहाँ सांप है, तत्र नकुलः, नेवला।
अत्र एव स्थास्यामि, मैं यहीं पर ठहरूंगा। भवान तत्र गमिष्यति, आप वहां जाएंगे। दो जगह रहना है तो कहता है कि अहम अत्र एव स्थास्यामि, मैं यहीं पर ठहरूंगा। भवान तत्र गच्छतु, आप वहां जाएं। ठीक है, अहम गृहे एव भविष्यामि, भवान तत्र गच्छतु, आप वहां जाएं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका अव्यय पद है, अव्यय पदों से वाक्य बनाने आता है और खाली स्थान की पूर्ति भी करने के लिए आती है। अब चले, आप जो पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जैसे बालकः में दिया, बालकः, इसके प्रकार दे दिए अश्वौ, और अश्वौ के बाद दे रहे हैं गजाः, और यहाँ पर वृक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से 4 तक संख्या हम को देनी है। तो पुल्लिंग, ये सारे पुल्लिंग हैं। तो एकः बालकः, द्वौ अश्वौ, त्रयः गजाः, और यहाँ पर चत्वारः वृक्षा। ये विशेषण जो हुआ, ये सारे विशेष जो मेरे है पुल्लिंग है, और संख्या 1 2 3 चत्वारः का प्रयोग किया। अब चलेंगे स्त्रीलिंग शब्द का ऐसे ही आता है संख्या। स्त्रीलिंग में एक शब्द के लिए एक आता है, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए तीसरः, और 4 के लिए चतस्रः का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एका महिला, एका महिला, द्वे माले, है ना, तीसरः धेनवः, 3 गायें, है ना, तीसरः धेनवः, चतस्रः अध्यापिका, 4 अध्यापिकाएं, है ना। इस प्रकार से हम, ये सारे मेरे विशेष स्त्रीलिंग है, विशेषण मेरा स्त्रीलिंग हो गया। अब चलेंगे नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में देखोगे तो संख्यावाची शब्द होता है एकम, द्वे, त्रीणि, और यहाँ पर हो जाता है चत्वारि। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। तो एकम, एकम पुस्तकम, एक पुस्तक, है ना। द्वे माले, सॉरी, द्वे पुष्पे, 2 फूल, है ना। त्रीणि फलानि, 4 फल। चत्वारि द्वाराणि, 4 दरवाजे, चत्वारि। तो इस प्रकार से हम विशेषण का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार हम ये प्रयोग करते हैं अव्यय पदों का। अब चलिए कुछ हम उपसर्ग का संक्षेप में परिचय कर। उपसर्ग जैसा कि आप लोग जानते हो, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगता है? कोई भी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग पहले लगता है, जैसे प्रतिवदति, प्रतिवदति उपसर्ग है और क्रियापद है, तो शब्द क्या होगा? प्रतिवदति। इसी प्रकार प्रति आगच्छति, प्रति आगच्छति होता है तो शब्द बन जाएगा प्रत्यागच्छति। यहाँ पर संधि का भी नियम काम करेगा, क्योंकि हम उपसर्ग और क्रियापद को एक साथ मिलाते हैं तो संधि नित्य होती है, संधि कर दी जाती है। तो उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे उत्पलस तिष्ठति, उत्पलस तिष्ठति, तिष्ठति बैठा है, और उत में उत उपसर्ग लगा हुआ है, उत्तिष्ठति हो जाता है। अब पूरे केवल उपसर्ग में पढ़ दे रहा हूँ, सुन लोगे, और इसका वाक्य आप सब जानते ही हो, कैसे अलग करना है, मिलाना है, ये आपको उपसर्ग पढ़ना है। तो उपसर्गानां संख्या 22 भवन्ति। अब के ते उपसर्गः, तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर, दुस्, दुर, वि, अधि, अपि, शु, अधि, अति, परि, उत, इत्ते, प्रादयः, ये सारे प्रादि कहलाते हैं। और ये सारे शब्द जो है उपसर्ग लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कभी कभी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं पुनरावृत्ति पाठ में। मैं कुछ एग्जाम्पल में दिया, आप इसको अभ्यास करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।